ओम शांति। आज 21 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। देह सहित सबसे पूरा बेगर बनना है। देह सहित सबसे पूरा बेगर बनना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। आज की मुरली से प्रश्न है, गरीब निवाज बाबा, गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बना देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, जैसे मैं फ्राक दिल हूँ, माना बड़े दिल वाला हूँ, कखपन ले करके तुम्हें बादशाही देता हूँ, ऐसे तुम बच्चे भले गरीब हो लेकिन खुले दिल वाले बनो। थोड़े पैसे से भी ये गौड़ली यूनिवर्सिटी खोल दो, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। 3-4 ने भी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य है। सिर्फ सपूत बनकर रहना है। कभी काम क्रोध के वश सतगुरु की निंदा नहीं कराना। ओम शांति। बाप दादा और मम्माएं 2 होती हैं, एक तो दादी और दूसरी माता। ये तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा निमित्त बनी हुई है। शिव बाबा है बहुरूपी, वो बहुत खेल पाल भी करते हैं, सहेज होते हैं ना। जब सगाई होती है तो भी सहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। ये रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाबा समझाते हैं कि पूरा बेगर बनना है। कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। देह सहित कुछ भी ना रहे। शिवपुरी और विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है, और कोई भी चीज में आसक्ति ना हो। पवित्र भी जरूर बनना है। क्या बनना है? पवित्र भी जरूर बनना है। देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई। सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला है। मीरा जैसा भगत कोई नहीं हुआ आज तक। तो बाबा कहे, उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। कृष्णपुरी में जाने के लिए विष को छोड़ा। जैसे स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है, तो सती बनती है ना। अब ऐसे तो नहीं मीरा याद करते करते कोई श्री कृष्णपुरी में गई। उस समय कृष्णपुरी तो है नहीं। मीरा को 500-700 वर्ष हुए होंगे। भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भगत के घर जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। अब वो तो मीरा भक्तिन थी। तुम सभी ज्ञान मीराएं बनती हो। क्या बनते हैं? तुम सभी ज्ञान मीराएं बनती हो। बाबा कहते, तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भल पहले अनपढ़ पढ़े के आगे भरीड़ होते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगे ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया, फिर तो कभी नहीं महारानी बनेंगी, और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगी। वैकुंठ में तो आएंगे, परंतु कम पद। बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होगी
कि इनकी राजधानी में जाएं, है ना। तो परंतु वहां जाएंगे कैसे? बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु यह शांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा? हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदैव सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे, अब वो राजाई स्थापन हो रही है। यहाँ तो है ही देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे, यहाँ तो है ही माया का राज्य, शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है और सुख के लिए अलग जगह है। सुख धाम में सब सुखी होते हैं, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब दुखी ही दुखी हैं। सुख धाम में कभी जानवर भी दुख नहीं पाते हैं। शांति की दुनिया ही न्यारी है, अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, परंतु गया कोई भी नहीं है। अगर खुद चला गया फिर क्या करके गया है? सब दुखी ही दुखी हैं। कितने लड़ाई झगड़े हैं। वो कहते हमारे देश से हिंदू निकल जाएं, वो कहते फलाने निकल जाएं, एक दो को सहन नहीं कर सकते हैं। अब बाबा भी देखता है अनेक धर्म हो गए हैं तो लड़ते रहते हैं, इसलिए सभी देह के धर्मों को निकाल देते हैं। बाबा कहते हैं जो भी धर्म वाले हैं सबको हम देह के धर्मों से निकाल देंगे, मन आत्म अभिमानी बना देंगे। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म रहता है। ये सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। हाथ में चित्र उठा करके जाकर वानप्रस्थियों को समझाना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए शंकर के आगे शिव दिखाते तो जरूर वो शंकर से बड़ा हुआ ना। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके आगे उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है? सन्यासी अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहलाते हैं, शिव का उनको पता ही नहीं है। तत्व तो रहने का स्थान होता है, वो फिर ब्रह्म और तत्व को भी एक नहीं मानते हैं। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हैं? वो तो समझते हैं शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। अब ब्रह्म तो है ही रहने का स्थान। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं। तुम बच्चों को अब होशियार होना है। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, उनसे भी कोई निकलेंगे जो असूल देवता धर्म के होंगे, वो फट से ज्ञान को समझ लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे, ताजे गए होंगे तो जल्दी निकलेंगे। बाबा में कशिश है ना, बाबा है चुंबक, आत्माएं हैं सुइयाँ। अब सुइयों पर जंग चढ़ी हुई है, कट वाली सुई ऊपर जाए कैसे? पंख टूटे हुए हैं, कट वाली चीज मिट्टी के तेल में डाली जाती है। बाबा भी इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम अभी पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी था, अब देखो सोने का दाम कितना चढ़ गया है, फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा। भारत जो अब पत्थरपुरी बना है वो फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी दुनिया में ये चक्र हमारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है। सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानता है। तुम जानते हो सतयुग में जो राज करते हैं उन्हों के 84 जन्म होते हैं।
फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे, कहाँ 84 जन्म, कहाँ फिर 84 लाख कह देते हैं। फिर तो कल्प भी इतना लंबा होना चाहिए जो इतने जन्म हों, है ना। ये है सब गपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तो तुम कभी नहीं मांगना, तुम्हारा काम है उनको देना। कुछ भी उनको देना होगा तो आप ही देंगे। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो है गरीब निवाज, गरीबों के लिए फ्री बांटा जाता है, और बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में थोड़े ही लगाते हैं, जो मिलता है जनता की सेवा में लगाया जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे ना। यहाँ गरीब भी सेंटर बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। समझो कहते हैं कि हम सेंटर खोलूं अथवा हम गोल्डी यूनिवर्सिटी खोलूं। ऐसी गोल्डी यूनिवर्सिटी से 3-4 ने भी अच्छा पद पा लिया तो अहो सौभाग्य उन खोलने वालों का। इसमें फ्राक दिल होना चाहिए। किसी ने सेंटर खुलवा दिया और मानो 3-4 ने भी अच्छा पद पा लिया, अच्छा पुरुषार्थी आत्माएं निकली, तो समझो वो सौभाग्य है ना। बाबा देखो कितना फ्राक दिल वाला है, बड़े दिल वाला है। तो इसमें खुले दिल वाला होना चाहिए। कखपन ले करके और बादशाही दे देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सेवा कर सकते हैं। जो सच्चे होंगे वही सेवा कर सकते हैं। जो कच्चे होंगे, झूठे होंगे, वो तो अपनी गृहस्थी में फंसे रहेंगे, है ना। कपूत क्या करेंगे? कपूत को थोड़े ही बाबा वर्षा देंगे। तुमको सतगुरु का नाम रोशन करना है। काम अथवा क्रोध में आए तो माना सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। बाबा कहते हैं विष का वर्षा तो बाप से, पति से लेते आए हो। अब ये पारलौकिक बाबा पति अमृत का वर्षा तुमको देते हैं। तुम सभी धर्म वालों को रचयिता और रचना की नॉलेज बता सकते हो। वो तो रचयिता तो रहते ही हैं शांति धाम में, उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम उनके पास चले जाएंगे। ये ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए है। ये है बिल्कुल नई बात। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के दर दर धक्का खाना, ब्राह्मण खिलाना, तीर्थों पर जाना। यहाँ तो एक ही ज्ञान से बेड़ा पार हो जाता है, और कहीं जाने की दरकार नहीं रहती। तो मीठे मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो। जो विष पीने वाले हैं वो विघन तो जरूर डालेंगे, क्योंकि सारी दुनिया धुंधकारी है। देखो भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं, हंगामे हैं, कितना विरोध स्ट्राइक करते रहते हैं। गवर्नमेंट का नाक में दम चढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट साफ कह देती है कि इतना खर्चा हम कहाँ से लाएं, तो वो कहते हैं तुम लोग मौज उड़ाते हो, धन इकट्ठा करते रहते हो। हमने क्या गुनाह किया? हमको तनख्वाह चाहिए। स्ट्राइक कर लेते हैं तो हाँ, धरना वगैरह कर लेते हैं तो धंधा ही ठहर जाता है। हड़ताल जैसे कर लेते हैं। ये सब होना ही है। कहाँ सब्जी नहीं मिलेगी, कहाँ दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिटपिट है। ये सब हंगामा हो फिर शांति होगी, हैं। ऐसा तो हो ही रहा है ना, जगह जगह देखो, कहीं कुछ नहीं मिलता, कहीं कुछ नहीं मिलता है। परंतु बाबा की याद में रहेंगे तो हमारी ज़रूरत की बातें सब बाबा पूरी करता रहेगा। डरने की बात नहीं है। विनाश का और फिर विष्णुपुरी का साक्षात्कार तो अर्जुन को भी कराया था ना, तुमको भी अभी हो रहा है। देखो कहाँ बरसात नहीं पड़ती है तो भी यज्ञ रचते हैं, और कहाँ बहुत अशांति है तो भी शांति के लिए यज्ञ रचते हैं। परंतु शांति का सागर तो एक ही भगवान है। वो जब आए तो शांति का दान दें। देने वाला तो एक ही है ना। देखो
तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के बाद अंत में आकर मिले हो, तो अब पूरा सौभाग्य लो। बच्चों को मीठे बच्चे कहा जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, वो होती है जिस्मानी मिठाई, और ये है रूहानी मिठाई जो रूहानी बाबा देते हैं। देही अभिमानी होकर के रहना बड़ी भारी मंजिल है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर भल शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन रहेगी, कमाई है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझ बाप को श्वासों श्वास याद करो। विचार सागर मंथन करो, रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। हाँ, रात दिन जितना उतना विक्रम विनाश होंगे। और जितना ज्ञान सिमरण करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी तो सेवा बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो, इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। कोई पूछे बाबा मैं सेवा करूं, तो बाबा कहेगा नहीं, बैठे रहो, आराम करो। अब सेवा है तो पूछने की क्या बात है, लग जाना चाहिए ना। बाबा ने लोक लाज का कुछ ख्याल किया क्या? अरे बादशाही मिलती है तो इसको मारो ठोकर। बाकी हाँ, हर एक का पार्ट, हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सेवा में पैसे को सफल करो, ये तो बच्चे समझते हो। इस ज्ञान मार्ग में जरूर विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि पवित्रता का सवाल है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उन्हों को पवित्र जरूर बनाना पड़े। इस समय तो मनुष्य बहुत गंदे हैं, विघ्न भी बहुत डालेंगे, झूठ कलंक भी लगाएंगे। इन बातों से डरना नहीं है, कुछ भी हो घबराना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत कुछ होगा, झूठी बातें भी होंगी, विघ्न भी पड़ेंगे, बाबा के डरना नहीं है। 5,000 वर्ष पहले भी ये कलंक लगे थे, अब भी लगेंगे, झूठी झूठी बनावटी बातें भी करेंगे। किसको जवाब ठीक ना मिलने से भी हंगामा करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते सन्यासी उदासी आदि सब धर्म वाले आएंगे। अभी तो ये सन्यासी कहते ना ब्रह्मा कुमारियों के पास ना जाओ, आने वाले टाइम में ये खुद आएंगे, फिर देखो क्या बनता है। सबको बाबा का ज्ञान जरूर लेना है। ये चित्र भी सारी दुनिया में जाने हैं। कभी क्रोध में आकर वाद विवाद नहीं करना है। क्या नहीं करना? क्रोध में आकर के वाद विवाद नहीं करना है। भल जाए कोई निंदा करे, गुस्से में कभी नहीं आना चाहिए। यहाँ से जा कर के और बाबा के घर की कोई बदनामी करे, लेकिन हमें क्रोध में नहीं आना है। बच्चों को रिफ्रेश हो करके फिर सेवा करनी है। दिन प्रतिदिन कायदे कानून भी सुधरते जाएंगे। दुनिया के कायदे कानून तो बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि वो तो तमो प्रधान बनती जाती है, हम तो सतो प्रधान बन रहे हैं। अच्छा, तुम बच्चे हो राज ऋषि, तुम कहेंगे हम अभी तपस्या कर रहे हैं वानप्रस्थ में जाने के लिए। ऐसा जवाब देने का कोई मनुष्यों को अकल नहीं है। वो तो वानप्रस्थ को समझते ही नहीं है। तुम कहेंगे हम राजयोगी हैं, जीवन मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। सिखलाने वाला है पारलौकिक परम पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर। ऐसे ऐसे माताएं बैठ समझाएं तो सब वंडर खाएंगे। बोलो हमको पारलौकिक परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, भविष्य ऊंचा पद प्राप्त कराने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है
भल कोई निंदा करे, हमें गुस्से में नहीं आना है। हाँ, कोई हमारी कितनी भी निंदा करे परंतु हमें गुस्से में नहीं आना है। किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है। रिफ्रेश हो करके फिर सेवा करनी है। दूसरी बात, नींद को जीतने वाला बनना है। क्या बनना है? नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर भी बाबा को याद करना है और ज्ञान का सिमरण करना है। देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान दिया बाबा ने, इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले, वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले, वियोगी के बजाय सहज योगी सो सहयोगी सो सहज योगी भव। कई बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि ये छोड़े तो छूटूं, ये टकराव छोड़े तो छूटूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो माया के विघन व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों में आने ही हैं। तो ये इंतजार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे, नहीं, मुझे पास करना है, ऐसा इंतजाम करो। सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलते सहयोगी सो सहज योगी बनो। कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं। स्लोगन है, अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना, ये सच्ची सेवा है। खुद भी उमंग उत्साह में रहो और दूसरी आत्माओं का भी उमंग उत्साह बढ़ाओ। बाबा के ये है सच्ची सेवा। अच्छा, ये थी बाबा की आज की मुरली। सभी को समझ में आई। तो क्या कहा बाबा ने कि कितना भी कोई निंदा करे लेकिन हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें बाबा का नाम रोशन करना है। कोई भी बात में मूंझना बिल्कुल भी नहीं है ना। और जो इस स्कूल के होंगे वो ज्ञान सुनेंगे तो वापस आ जाएंगे। किसी को ज़्यादा समय हो गया होगा तो बाबा कहे थोड़े टाइम बाद आ जाएंगे। जिसका मन जितना साफ होगा वो बाबा की तरफ उतना ही ज़्यादा उसको खींच पड़ेगी ना। शिव बाबा का ज्ञान तो हम बच्चों के पास है। और फिर बाबा ने क्या कहा, बड़े दिल वाला बनना है और यूनिवर्सिटी खोलनी है। अगर यूनिवर्सिटी खोली, 2-4 पद पा लिया तो बाबा कहे अहो सौभाग्य, अहो सौभाग्य उसमें। और फिर क्या कहा बाबा ने, रात को जाग करके भी कमाई करनी है। अगर दिन में भल धंधा करो, फुर्सत नहीं मिलती है, तो बाबा के रात को जाग करके भी कमाई जरूर करनी है, अपना समय सफल करना है। अच्छा, सभी को ओम शांति।